ओके क्लास, लेट्स स्टडी अकाउंट्स। ये वीडियो नंबर 11 है और जैसे कि आपको पता है हम एक्टिविटी रेशियोज़ कर रहे हैं और इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फिनिश करा दिया है और अभी हम नेक्स्ट रेशियो पूरा करते हैं आज। इसका नाम है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और ये जो रेशियो एकदम अपोजिट है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। जैसे आपको पता था वहाँ पे हम बात करते थे डेटर और बिल रिसीवेबल की, तो यहाँ पे सब कुछ उल्टा अभी देखेंगे आप। चलिए इसको स्टडी करते हैं। तो जिसका मेन फार्मूला है वो देख पा रहे हैं, वो क्या है? नेट क्रेडिट परचेज बाय में एवरेज ट्रेड रिसीव पेबल। इट इज़ नेट क्रेडिट परचेज बाय में एवरेज ट्रेड पेबल। इसका आंसर भी टाइम्स में आएगा और थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको। तो वहाँ पे तो नेट क्रेडिट सेल था, आपको ध्यान होगा। तो वहाँ पे अब सेल का उल्टा क्या होता है? परचेज होता है। तो यहाँ पे हम परचेज़ की बात कर रहे हैं। कौन सी परचेज़ की बात कर रहे हैं? जो उधार में आप कहीं से परचेज़ कर रहे हैं, नेट क्रेडिट परचेज़। ऑल राइट, अगर आप कहीं से क्रेडिट परचेज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे क्या बनेंगे? आप डेटर बनेंगे, क्रेडिटर बनेंगे। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं मान के चले आप क्रेडिटर बन जाते हैं, क्योंकि आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। ऑल राइट, और इसके अलावा या फिर आपको बिल बनाना पड़ेगा। बिल कौन सा? वहाँ तो बी आर बनता था, आपको पता होगा। वहाँ तो पैसे आपको लेने होते थे ना डेटर से, यहाँ पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप क्या बनाएंगे? आप यहाँ पे बिल पेबल आपका बनेगा। तो कहने का मतलब है कि बेसिकली ये जो मेन आप देख रहे हैं ट्रेड पेबल में दो चीज़ इंक्लूड है। इसमें आपका क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल इंक्लूड है और वहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल था इसकी जगह, तो वहाँ पे इंक्लूड क्या था? डेटर और बी आर इंक्लूड था। ऑल राइट, अब डेटर का अपोजिट क्या होता है? क्रेडिटर, और बी आर का अपोजिट क्या होता है? बिल्स पेबल। फिलहाल यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे हम जब नेट क्रेडिट परचेज आप करेंगे तो आप बात करेंगे यहाँ पे क्रेडिटर या फिर किसकी? बिल्स पेबल की, क्योंकि हमें यहाँ पे पैसे देने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फॉर्मूले कैसे ड्राइव हो रहे हैं। तो नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला लिखा हुआ है टोटल परचेज माइनस कैश परचेज, यानी जो सारी परचेज हैं आपकी, वेदर कैश और क्रेडिट। अगर इसमें से आप कैश परचेज हटा देते हैं, जो भी हम परचेज करते हैं बिजनेस में या तो कैश में करते हैं या फिर क्रेडिट में करते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम क्रेडिट परचेज की बात कर रहे हैं, कैश परचेज की बात नहीं कर रहे। तो अगर आपको टोटल परचेज दी हुई है जिसमें कि इंक्लूड है ऑलरेडी क्या? क्रेडिट परचेज भी इंक्लूड है, कैश परचेज भी इंक्लूड है। अगर इसमें सब एक्सक्लूड कर देंगे कैश परचेजेस, तो जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा? नेट क्रेडिट परचेज बच जाएगा, जो हमें चाहिए फॉर्मूले में। सेकंड फार्मूला भी एज पर रिक्वायरमेंट यूज़ कर सकते हैं। क्या है ये? टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न भी होती है, कई बार आप कुछ परचेज करते हैं और आपको लगता है ये कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो उसे रिटर्न कर सकते हैं आप। अगर ये होगा तो उसको लेस कर देना आप। ठीक है, तो ये लेस करने के बाद आपको ये मिल जाएगा नेट क्रेडिट परचेज। ऑल राइट, और फॉर्मूला ये भी बन सकता है टोटल परचेजेज माइनस कैश परचेजेज माइनस परचेज रिटर्न भी बन सकता है फॉर्मूला। तो आपको नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा। चलिए बात करते हैं जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, क्या? एवरेज ट्रेड पेबल। तो एवरेज वर्ड देख रहे हैं, वहाँ पे क्या था? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल था। तो जहाँ भी एवरेज की बात होती है वहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ता है। फिलहाल यहाँ ट्रेड पेबल में आपको जैसे मैंने बताया, हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं? ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ऑल राइट, वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको बताया भी था जब मैं आपको करंट रेशियो सिखा रहा था। चलिए, तो यहाँ पे एकदम अपोजिट फॉर्मूला बनेगा। एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला क्या बनेगा? ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल बाय 2, और शॉर्ट फॉर्म अवॉइड करेंगे आप। ठीक है, पूरा लिखना है आपको। तो ये फॉर्मूला मैंने थोड़ा आपको बता दिया है। अब बात करते हैं ये ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, क्यों निकालते हैं इसको। ऑल राइट, देखिए अब जैसा आपको पता है कि क्रेडिट पीरियड क्या होता है। क्रेडिट पीरियड का मतलब होता है कि जो आपको उधार कितना मिल रहा है मार्केट से, यानी जो आपके सप्लायर हैं, आपको जो भी रॉ मटेरियल वो सेल कर रहे हैं, और उसकी पेमेंट आप कब तक करेंगे, यानी कितना उधार मिल रहा है। एज़ यू नो, जितनी आपकी गुडविल अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपको जो आपकी बोरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, और कहीं ना कहीं आपको आप जो एक वीकेंड से मोर क्रेडिट पीरियड अवेल कर सकते हैं आप। राइट, यानी आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी मार्केट में तो ज़्यादा उधार आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि बार बार क्रेडिटर्स जो हैं आपसे पैसा मांग रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है, ऑल राइट, कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, आपकी गुडविल कितनी है मार्केट में। तो ये जो रेशियो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन नेट क्रेडिट परचेज एंड एवरेज ट्रेड पेबल्स। ऑल राइट, चलिए थोड़ा स्टडी करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। इट डिटरमाइंस द एफिशिएंसी विद विच द ट्रेड पेबल्स आर मैनेज्ड एंड पेड।
देखिए ये जो आपको रेशियो बता रहा है यहाँ पे कि आप कितने एफिशिएंटली जो भी आपके क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को आप मैनेज कर पा रहे हैं, ऑल राइट, और उनको कब कब आप उनको पे करते हैं, क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को। ओके, और यहाँ पे बता रखा है कि लोअर रेशियो इज़ कंसीडर्ड बेटर। आपको याद होगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में दैट टाइम आई टोल्ड यू क्या कि वहाँ पे हायर रेशियो बेटर था, क्योंकि वहाँ पे आपको डेटर या बिल रिसीवेबल से पैसा मिलता था। फिलहाल यहाँ हमें पे करना है, तो लोअर रेशियो बेटर क्यों है? इसका मतलब है कि आपको बेटर क्रेडिट पीरियड अवेल हो रहा है, यानी आपके जो भी क्रेडिटर हैं, ठीक है, आपको अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं पेमेंट के लिए, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, आपकी गुडविल अच्छी है मार्केट में। ओके, तो यहाँ पे लोअर रेशियो अच्छा माना जाता है, वहाँ पे हायर रेशियो अच्छा माना जाता था। ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसको आप रीड करना आगे। चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसके हैं नहीं, तो मैं शुरू करता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी। तो यहाँ पे टोटल परचेज दी हुई है आपको 8,50,000, कैश परचेज 1,00,000 है, परचेज रिटर्न 50,000 है। क्रेडिटर्स आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए हैं, फिलहाल इस क्वेश्चन में मैं देख पा रहा हूँ बिल्स पेबल नहीं दिए हुए, कोई बात नहीं। और इसमें ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसमें जो हमें चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इसमें क्या चाहिए, नेट क्रेडिट परचेज चाहिए। जो हमें फॉर्मूले में चाहिए वो हम निकाल लेंगे। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, टोटल परचेजेस में से हम क्या लेस कर देंगे, कैश परचेज लेस कर देंगे एक तो, ओके, और इसमें से हम एक चीज़ और लेस कर देंगे, परचेज रिटर्न, क्योंकि हमें दिया हुआ है ये, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें, तो आपको दिया हुआ है टोटल परचेज कितना, 8,50,000 माइनस कैश परचेज इज गिवन ऑल्सो कितना, 1,00,000, परचेज रिटर्न भी गिवन है कितना, 50,000। देखते हैं कितना आ जाता है ये। तो ये आप देख पा रहे हैं 1.5 लाख रुपये इसमें लेस करना है, सो इट वुड बी 7,00,000। ये हमारा 7,00,000 रुपये आ गया। तो ये 7,00,000 रुपये क्या निकला है, एज यू नो ये आपका नेट क्रेडिट परचेज आ चुका है, जो हमें फॉर्मूले में पुट करना है लेटर ऑन। अभी इसको आगे बढ़ते हैं हम, और इसमें हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज ट्रेड पेबल निकाल लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल बाय में 2। फॉर्मूले आपको सारे याद ही करने पड़ेंगे, लिख लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए फिलहाल बिल्स पेबल तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स बाय में 2, ये फॉर्मूला बनेगा। ओपनिंग दिए हुए हैं कितने, 1,20,000, क्लोजिंग दिए हुए हैं कितने, 1,60,000, बाय में 2 कर देंगे। देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। ये आ गया 2,80,000 बाय में 2, ये आपका इतना आ जाएगा, 1,40,000 आपका क्या आ गया, एवरेज ट्रेड पेबल आ गया। कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देख पा रहे हैं आप, सीधा फॉर्मूले पुट कर देते हैं इसको, जो हमारा मेन फार्मूला है। एज यू नो हमारा मेन फार्मूला क्या है, यहाँ मैं आपको लिख के बताता हूँ। हमारा मेन फार्मूला जो क्या है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का नेट क्रेडिट परचेज, ठीक है, क्रेडिट परचेज की बात करें, निकाल चुका हूँ मैं यहाँ पे। और बाय में क्या था, एवरेज ट्रेड पेबल, ये भी मैं निकाल चुका हूँ, आंसर आ जाएगा। तो नेट क्रेडिट परचेज कितना है अभी निकाला है मैंने, 7,00,000, ठीक है। एवरेज ट्रेड पेबल अभी निकाला है मैंने कितना, 1,00,000। पूरा कैंसिल हो रहा है, ये 5 से कट रहा है, 14 5 जो एज यू नो 70 होता है ना, तो इसका आंसर जो आ रहा है आपको 5 टाइम आ रहा है, एकदम करेक्ट आ रहा है। तो ये सॉल्व हो गया इजीली। ज़्यादा क्वेश्चन इसके है नहीं, बुक में आप देखना 3-4 क्वेश्चन ही मिलेंगे इसके आपको। चलिए सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, मैंने आपको बताया बार बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसको देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं एक बार हम। तो इसमें भी आपको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है, और इसमें एवरेज डेट पेमेंट पीरियड भी निकालना है। ये कुछ नया है, अभी सिखाऊंगा आपको ये। फिलहाल आप देख सकते हैं क्वेश्चन, क्रेडिटर्स के दोनों बैलेंस दिए हैं आपको, ओपनिंग क्लोजिंग, बिल्स पेबल के भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं। टोटल परचेज आपको दी है 21,00,000, परचेज रिटर्न 1,00,000 और कैश परचेज 4,00,000 दी है। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सिंपली मैं इसमें क्या निकाल लेता हूँ, मैं इसमें नेट क्रेडिट परचेज निकाल लेता हूँ, ओके। तो नेट क्रेडिट परचेज का जो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा वो क्या होगा, जो पहले हमने किया था वही होगा। क्या था पहले फॉर्मूला, आपको पता है, टोटल परचेजेस माइनस में कैश परचेजेस माइनस में परचेज रिटर्न, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो टोटल परचेज 21,00,000, कैश परचेज कितना है 4,00,000, और परचेज रिटर्न कितना है 1,00,000।
तो 5 लाख लेस कर देते हैं इसमें से, तो ये कितना आ गया, 16 लाख आ गया हमारे पास। 16 लाख क्या निकला है हमारा, ये हमारा नेट क्रेडिट परचेज निकला है। ओके, अब इसमें हमें निकालना है एवरेज ट्रेड पेबल, निकाल लेते हैं इसमें। इसका फॉर्मूला जो इस बार जो बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा कौन सा, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल, ठीक है, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल बाय में 2, सब कुछ दिया हुआ है, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। ओपनिंग क्रेडिटर कितना है देख सकते हैं, 1,50,000 है। क्लोजिंग क्रेडिटर कितने हैं, 4,50,000 है। क्लोजिंग और क्या दिया है, और हाँ ठीक है, ओपनिंग बिल्स पेबल ये 50,000 है, इसको देख लेना आप, है ना। ओपनिंग क्रेडिटर ये रे, ओपनिंग बिल्स पेबल ये रहा 50,000, क्लोजिंग क्रेडिटर 4,50,000 प्लस में क्लोजिंग बिल्स पेबल कितना, 1,50,000 डिवाइड बाय 2। चलिए कितना आंसर है देख लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं ऊपर। 2 लाख 6, ये 8 लाख बाय 2 आ रहा है, 8 लाख बाय में 2 कितना आ रहा है, ये आपका 4 लाख आ रहा है। ऑल राइट, ये क्या आ गया आपका, एवरेज ट्रेड पेबल आ गया, कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व होता दिख रहा है हमें। ठीक है, तो अब इस पे मेन फार्मूला पुटअप कर देते हैं। मेन फार्मूला अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ मैं आपको निकाल के एक बार दिखा देता हूँ। तो आपका जो मेन फार्मूला ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का वो क्या है, अभी बताया था मैंने आपको, नेट क्रेडिट परचेज बाय में एवरेज ट्रेड पेबल। ओके, तो यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेज आपका निकाल चुका हूँ मैं 16 लाख, और ये आपका कितना निकला था, एवरेज ट्रेड पेबल 4 लाख। सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा है 4 टाइम्स, एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। देखिए मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, ये क्या निकला है हमारा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया इजीली। अब बात करते हैं, इसमें एक चीज़ और निकालनी है जो नई है आपके लिए, इसको आप नोट कर लेंगे इसको भी। ये क्या है, एवरेज डेट पेमेंट पीरियड भी निकालना है। आपको याद होगा वहाँ भी मैंने आपको एक सब्सिडरी फार्मूला कराया था जब हम कर रहे थे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वहाँ पे उस फार्मूले का नाम क्या था, डेट कलेक्शन पीरियड। अब उसका उल्टा है ये डेट पेमेंट पीरियड। ये भी अब ये क्या है, ये देखो मैंने नोट किया हुआ है, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आपके सामने देख पा रहे हैं आप, ये फार्मूला भी सब्सिडरी फार्मूला है। किसके साथ यूज़ होता है, एज़ पर रिक्वायरमेंट यूज़ होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के साथ। और इसमें बेसिकली ये हमारा मेन फार्मूला, इस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। वहाँ भी ऐसे ही कुछ फार्मूला था, वहाँ पे भी यही था, मंथ/डेज बाय में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वहाँ था। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फार्मूला आपके सामने है। ये आपको क्या बताता है, ये वेलोसिटी बताता है कि आप कब कब पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को, व्हेन यू आर मेकिंग पेमेंट, कितना टाइम ले रहे हैं आप, कितने डेज ले रहे हैं, कितने मंथ्स ले रहे हैं। ऑल राइट, और इससे कहीं ना कहीं हमें जो पता लग जाता है कि आपका जो रेशियो बेटर है या फिर वर्स्ट है, आप एफिशिएंटली मैनेज कर पा रहे हैं क्रेडिटर्स बिल्स पेबल को या नहीं कर पा रहे। और जैसे कि एज ए टोल्ड यू अर्लियर कि लो रेशियो इज़ कंसीडर्ड बेटर, लिखा हुआ इट मीन्स इंक्रीज क्रेडिट पीरियड। चलिए, तो इसको मैं जो अभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसी में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करके इसी में मैं जो निकालना है एवरेज डेट पेमेंट पीरियड आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। अभी सेम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे मंथ्स और डेज किसी में भी निकालें, फिलहाल मंथ्स में निकालते हैं, हमें ईजी रहेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे ये मंथ्स बाय में ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे एवरेज पेमेंट पीरियड निकाल रहा हूँ। ऑल राइट, ये मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। तो मंथ्स की बात करें तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या निकाल चुका हूँ। ठीक है, ये तो आंसर मुझे पता ही है, 4 टाइम आया था ना मेरा एवरेज ट्रेड पेबल। तो मंथ कितने होते हैं, 12 होते हैं, आपको पता ही है। और ये तो मैं निकाल चुका हूँ, कितना 4 आया था ना यहाँ पे। सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा है मंथ में 3 मंथ्स। चेक कर लेते हैं, मैंने इसका आंसर लिखा ही हुआ था पीछे, तो बिल्कुल सही आ रहा है, 3 मंथ ही इसका आंसर आ रहा है। ऑल राइट, तो आपको पता है 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, राइट। और ये आपको मैंने निकाल ही लिया, चाहिए होता है। तो ये 4 आया था 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स आया था ये। तो डिवाइड करके, जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो आंसर है, अगर आप मंथ
में चाहते हैं तो ऊपर 12 रखना, तो आपका मंथ में आंसर आएगा। अगर आप डेज़ में चाहते हैं आंसर तो ऊपर 365 रख देना, तो डेज़ में आ जाएगा। बट मंथ में रखते हैं तो ईजिली आ जाता है। बट डिपेंड करता है क्वेश्चन में उसको क्या चाहिए आंसर, मंथ में चाहिए डेज़ में चाहिए। तो अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ स्पेसिफिक था नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, मंथ में आंसर निकाल दिया। तो 3 मंथ यहाँ पे बहुत अच्छा पीरियड दिख रहा है। क्रेडिट पीरियड 3 मंथ ही होता है, तो बहुत अच्छा ये पीरियड दिख रहा है हमें। तो देखिए मेरे हिसाब से ये आपका ये फिनिश हो गया ये फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।